हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिनप्लस टेक में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लोन सेटलमेंट प्रोसेस के बारे में। देखिए, अगर आपने भी किसी बैंक या फाइनेंस कंपनी से लोन लिया हुआ है और वो लोन एनपीए हो गया है और अगर आप उसको सेटलमेंट करवाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोन को सेटलमेंट करवाना चाहते हैं तो मेरी अगर आप राय मानो तो ये एक लास्ट स्टेप होना चाहिए आपके पास। यानी अगर आपके पास कुछ भी नहीं बचा हुआ है, यानी आपको कहीं से भी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, लोन सेटलमेंट। उससे पहले लोन सेटलमेंट की जो स्टेप आती है उससे पहले बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके सामने गुजरती है, यानी आपके सामने होती है। उसमें आप अगर कुछ कर सकते हैं तो पहले वो कर लेना चाहिए। अगर उसमें आपको सफलता नहीं मिलती है तो उसके बाद ही आपको लोन सेटलमेंट की प्रोसेस पर आना चाहिए। देखिए, जब भी आप कोई लोन लेते हैं और आप उसकी लोन की ईएमआई को टाइम से भरते रहते हैं, लेकिन कुछ समय बाद या कुछ सालों बाद या तो आप नौकरी कर रहे हो या फिर बिजनेस कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, तो उसमें कोई परेशानी आ जाती है, उसकी वजह से आप जो है उस लोन की ईएमआई को नहीं भर पाते हो। तो देखिए, जब भी आपको यह एहसास हो जाए कि मेरी जॉब चली गई है, अब मैं आगे किस्त नहीं भर पाऊंगा, या फिर मेरे व्यापार में नुकसान चल रहा है तो मैं किस्त नहीं भर पाऊंगा, तो आप उसी वक्त तुरंत ही जो है बैंक के पास चले जाएं और एक रिक्वेस्ट दे दें बैंक को, एक एप्लीकेशन दे दें कि भाई मैं जो है प्रेजेंट स्थिति मेरी जो है ईएमआई भरने की नहीं है, तो मेरे जो लोन में है उसको या तो जो किस्त है उस टाइम उसको रोक के कुछ समय के लिए आगे बढ़ा दी जाए, या फिर अगर आप उतनी किस्त नहीं भर पाते हैं जितने आपकी चल रही है उससे थोड़ा कम करवाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। यानी बैंक जो है आपकी एप्लीकेशन के हिसाब से जो है उस पर कार्रवाई कर सकता है और आपको कुछ समय के लिए वो मोहलत दे सकता है। देखिए, जब वो समय अगर आपको मिल जाएगा और उस समय के दौरान अगर आपकी स्थिति फिर से ठीक हो जाती है तो आप उस लोन को फिर से भर सकते हैं, उसकी ईएमआई पे कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि जो आपका सिबिल स्कोर है, यानी जो आपका सिबिल रिपोर्ट है, वो खराब नहीं होगी और भविष्य में भी जो है आप बैंक से लोन ले सकते हैं। मान लीजिए आपका लोन जो है बैंक ने मोहलत दे दी और फिर भी अगर आपकी नौकरी या व्यापार में कोई भी जो समस्या थी वो सही नहीं हुई, तो आपका लोन लास्ट में क्या होगा कि जब भी आपकी जो लोन की ईएमआई बाउंस हो जाएगी 3 ईएमआई, तो आपका लोन जो है एनपीए हो जाएगा। उसके बाद बैंक आपको नोटिस भेजेगा उसको ठीक करने के लिए। अगर उस वक्त तक भी आपके पास कहीं से पैसे आते हैं तो आप जितनी भी ईएमआई बाउंस हुई है उतना पैसा वापस भर दोगे, तो आपका लोन वापस से जो है एनपीए से ठीक हो जाएगा और वापस से आपकी जो सिबिल रिपोर्ट है वो ज़्यादा खराब नहीं होगी। लेकिन अगर मान लीजिए भगवान करे ऐसा ना हो कि आपके व्यापार ठीक ना हो या फिर आपकी नौकरी ना लगे, तो देखिए फिर इस कंडीशन में तो फिर आपके पास पैसे ही नहीं होंगे, तो फिर आपका लोन जो है वो कभी भी एनपीए से ठीक ही नहीं हो पाएगा और बैंक आपको बार बार नोटिस भेजेगा कि आपके जो है लोन को आप ठीक कर लीजिए, लेकिन आप जो है पूरी तरीके से निराश हो चुके होंगे, आपके पास कहीं से भी आपको पैसे नहीं मिल रहे होंगे। तो इस कंडीशन में जो है अब लास्ट ऑप्शन जो आता है वो आता है आपका लोन सेटलमेंट का, कि अब आपको जो है लोन सेटलमेंट के लिए जाना चाहिए। देखिए, कभी भी आप बैंक से बात करें जब भी, तो आगे से नहीं कहें कि मुझे लोन सेटलमेंट करना है, क्योंकि अगर आप आगे से कहेंगे तो उसमें बैंक को ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति जानबूझकर अपने लोन को सेटलमेंट करवाना चाहता है और जानबूझकर जो है ये लोन की ईएमआई नहीं भर रहा है। तो कभी भी आप ये गलती नहीं करें। बैंक ही आपको आगे से ऑफर देगा कि आप अपने लोन का सेटलमेंट करवा लें। तो बैंक जब भी ऑफर देता है तो सबसे पहले वो जो है आपके नॉर्मल जो ब्याज होता है, जो चार्जेज होते हैं, जो भी पेनल्टी होती है उसको हटा देता है और उसके बाद जो भी पैसा बचता है उतने पैसे में वो आपको सेटलमेंट का ऑफर देता है। लेकिन देखिए, जैसे जैसे आपका लोन को टाइम बीतता जाता है, यानी आपका लोन जितना पुराना हो जाता है, जितना ज़्यादा पुराना वो एनपीए अकाउंट होता है, उतना ही ज़्यादा उसमें जो है छूट मिलने की संभावना रहती है। तो जिस भी व्यक्ति का जो पुराना लोन है, मान लो किसी व्यक्ति के लोन को 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 7-8 साल से पुराना जो खराब लोन चल रहा है, तो उसमें सेटलमेंट की जो संभावना है वो बहुत कम पैसों में होने की रहती है। यानी वो 20% 30% के अंदर ही वो लोन सेटलमेंट हो सकता है। लेकिन अगर आपका लोन ज़्यादा समय से ख़राब नहीं है, यानी साल भर हुआ है, साल भर के अंदर ही आपका ख़राब हुआ है, तो आप अगर आप बैंक के पास जाते हैं तो बैंक वहाँ आपको मिनिमम 50% तो आपसे जो है सेटलमेंट अमाउंट ऑफर करेगा, उससे नीचे शायद वो ना जाए। तो हर बैंक का, हर कंपनी का अलग अलग उनकी पॉलिसी रहती है, उस हिसाब से वो अपने कस्टमर को जो है लोन सेटलमेंट का ऑफर देते हैं। अगर वो ऑफर आपको अच्छा लगता है तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं और आप जो इस कर्ज से जो है आप हमेशा के लिए मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन उसका एक ही नुकसान होगा, भविष्य में जो है आपको कोई भी बैंक या फाइनेंस कंपनी जो है किसी भी प्रकार का लोन देने से मना कर देगी, क्योंकि आपका पुराना लोन सेटलमेंट किया हुआ है।
तो फ्रेंड्स उम्मीद है मैंने जो आपको ये जानकारी दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।